एक ऐसा मंच जहां दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं एकजुट होती हैं, जहां तय होते हैं आपके और मेरे भविष्य के बड़े फैसले। लेकिन क्या आपने कभी सोचा G20 आखिर क्या है और क्यों है? 2024 के इस महत्वपूर्ण समिट ने क्या नया किया? आज हम इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे। G20 की शुरुआत 1999 में हुई थी। इसका गठन ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान हुआ, जब दुनिया को एक ऐसा मंच चाहिए था जो आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित कर सके। शुरुआत में इसमें केवल वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठकें होती थी, लेकिन 2008 के वैश्विक संकट के बाद इसे हेड्स ऑफ स्टेट का मंच बना दिया गया। आज G20 में 19 देश, अफ्रीकन यूनियन और यूरोपियन यूनियन शामिल हैं। ये दुनिया के जीडीपी का 85%, ग्लोबल ट्रेड का 75% और लगभग 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मुख्य उद्देश्य है ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना। 2023 में भारत ने पहली बार G20 की अध्यक्षता संभाली और दुनिया को अपना दृष्टिकोण दिया। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये केवल एक नारा नहीं था, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम की हमारी प्राचीन परंपरा का प्रतीक था। भारत ने न सिर्फ अफ्रीकन यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य बनाया, बल्कि विकासशील देशों की प्राथमिकताओं को भी सामने रखा। भारत ने डिजिटल इनोवेशन, ग्रीन एनर्जी और सामाजिक विकास जैसे क्षेत्रों में लीडरशिप दिखाई। 2024 में भी भारत ने ग्लोबल साउथ की आवाज को प्रमुखता दी और दुनिया को बताया कि भारत आज सिर्फ एक भागीदार नहीं, बल्कि एक ग्लोबल लीडर है। अब बात करते हैं 2024 समिट की, जो ब्राजील के रियो डी जनेरो में हुई। इस बार 3 बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई: सोशल इंक्लूजन और पॉवर्टी एरेडिकेशन। ब्राजील ने ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी लॉन्च किया, जिसमें भारत ने अपनी योजनाओं के मॉडल साझा किए। क्लाइमेट एक्शन और सस्टेनेबिलिटी। एक नई क्लाइमेट एक्शन टास्क फोर्स बनाई गई, जो ग्रीन एनर्जी में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देगी। ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म्स। संयुक्त राष्ट्र और मल्टीलैटरल बैंकिंग सिस्टम में सुधार की बात हुई, ताकि विकासशील देशों की आवाज को महत्व मिल सके। रियो डिक्लेरेशन में ये तय हुआ कि आने वाले दशक में इंक्लूसिव डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी को प्राथमिकता दी जाएगी। दोस्तों, G20 का ये सफर दिखाता है कि जब दुनिया एकजुट होती है तो बड़े बदलाव संभव होते हैं। 2024 का समिट भारत के लिए एक और मौका था अपनी नेतृत्व क्षमता दिखाने का। आपको क्या लगता है, क्या ये फैसले दुनिया को बेहतर बनाएंगे? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं।